गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था महान्यायवादी का। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैंने जो एक महान्यायवादी जो पढ़ाया है तो क्यों ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जो पूछता है उससे एक रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। तो मैंने उसी से संबंधित एक वीडियो बनाया है, यानी कि ये वीडियो का नाम है महान्यायवादी पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। आपका ऑप्शनल देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे केवल क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आप जब भी वीडियो देखें तब ये मैं जितने क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ये सारे के सारे आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। और एक चीज ये भी कंफर्म है कि इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। यहाँ का पहला क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। यहाँ पे आपका आंसर है, ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और एनओटी, यानी कि नन ऑफ अदर। यहाँ पे एक चीज और देखना है कि आप लोग को अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, मैंने तीनों चीज सारी चीज बताया है। तो अब तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि किसमें क्या होता है। एडवोकेट जनरल मतलब क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल मतलब क्या होता है और अटॉर्नी जनरल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। ये तीनों भी ऑप्शन सेम है, ठीक है। यहाँ पे राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी था, यहाँ पे देश का उच्चतम विधि अधिकारी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल रहता है, इसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, ठीक है। ये देखिए पूछता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसकी सलाह पे की जाती है। यहाँ पे नहीं देखना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान समय 2020 में भारत का महान्यायवादी कौन है। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत का द्वितीय कानूनी अधिकारी कौन है, ठीक है। यहाँ पे पूछता है कि भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी वो अटॉर्नी जनरल होता है और भारत का द्वितीय कानूनी अधिकारी ये कौन होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पद भारत सरकार द्वारा सृजित किया जाता है। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन है महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, इन तीनों में से कौन सा पद जो है भारत सरकार द्वारा सृजित किया जाता है, यानी कि संविधान का ये उपज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। महाधिवक्ता के बारे में आप लोग तो पहले ही जान चुके हैं कि महाधिवक्ता कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि महाधिवक्ता कौन होता है। एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्षों का रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छूट गया था, वो मैंने साइड में लिख दिया है। यहाँ पे महान्यायवादी और महाधिवक्ता का कार्यकाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना वर्ष का रहता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, या प्रसाद पर्यंत के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। ये देखिए यहाँ पे भारत सरकार है, राज्य सरकार नहीं है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। यहाँ पर ऑप्शन है महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में पूछता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है। तो बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में बोलते हैं 25, ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की संख्या एक ही है। मैंने उच्चतम न्यायालय बोला है, उच्च न्यायालय नहीं बोला है,
उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है विधि आयोग के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन यहाँ पे 2 दिया हुआ है। भारत में राज्य सरकार के महाधिवक्ता की नियुक्ति, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यानी कि ये देखिए क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी न्यायाधिकारिता होती है। ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1 केवल 2, 1 या 2, ना तो 1 नहीं 2। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कहता है कि भारत के मान्यवादी के विषय में, मान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। क्या भारत के मान्यवादी में वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद के, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, क्या मानवादी को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। इसमें देखिए अधोलिखित युग्मों में कौन सा कथन सही है, ये युग्मों में कौन सा कथन सही है, 1 या 2, 1 या 3, 2, 3, 4 या 3 या 4। ये सब, ये देखिए ये सब जो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये नहीं याद है कि कब पूछा जा चुका है। दोस्तों ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ऑन करते हैं तो मेरा हमेशा जो वीडियो आता है उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।